कोरोना महामारी से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए चीन ने चाल चली और सीमा पर बेवजह भारत से पंगा करना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के गलवान वैली को ही चीन ने अपना बताना शुरू कर दिया। वहीं चीनी राष्ट्रपति ने चीनी सेना को ऑफिशियली भी युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब सीमा पर जंग के आसार बनने जा रहे हैं, लेकिन अब चीन ने अपना इरादा अचानक ही बदल लिया है। चीन की धमकी खोखली निकली। चीन 4 कदम आगे बढ़कर 5 कदम पीछे चला गया है। चीन की ये हरकत देखकर पूरी दुनिया को चीन की असलियत पता चल गई है कि चीन वास्तव में क्या चाहता है। भारत की सख्ती के बाद पीछे हटा चीन। सीमा विवाद पर भारत के कड़े तेवर देखकर चीन के मिजाज में एकदम से नरमी आ गई है। चीन अब चाहता है कि दोनों देश मतभेदों को अधिक अहमियत न देते हुए बातचीत से समाधान निकाले। भारत में चीन के राजदूत सुन विडोंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी एक साथ नाचना भारत और चीन के लिए एकमात्र सही विकल्प है। चीनी राजदूत ने कहा कि चीनी ड्रैगन और भारतीय हाथी एक साथ नाच सकते हैं और यही दोनों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि चीन और भारत साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे लिए यह भी महत्वपूर्ण टास्क है कि हम अपने रिश्तों को मजबूत रखें। हमारे युवाओं को ये एहसास होना चाहिए कि दोनों देश चीन और भारत के रिश्ते एक दूसरे के लिए नए अवसरों को खोलेंगे और हम एक दूसरे के लिए खतरा नहीं हैं। भारत का साथ चाहता है चीन। चीनी राजदूत ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए अवसर हैं। भारत और चीन दोनों ही मिलकर कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच जो मतभेद हैं, उनका असर संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए। दोनों देशों को बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाना चाहिए। चीन इस तरह यू टर्न मारना हैरान करने वाला है। चीन के मिजाज में यह बदलाव भारत के कड़े रुख और अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की पेशकश के बाद आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अचानक भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में मध्यस्थता करने की पेशकश की और कहा कि वह दोनों पड़ोसी देशों की सेनाओं के बीच जारी गतिरोध के दौरान तनाव कम करने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच भी मध्यस्थता की पेशकश की थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। भारत ने कहा था कि द्विपक्षीय संबंधों में तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। भारतीय सेना के कमांडरों की बैठक हुई शुरू। भारत चीन पर कतई विश्वास नहीं कर सकता है। नरमी दिखाने के बाद भी वो सीमा पर तनाव पैदा कर सकता है, इसलिए भारत अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। सीमा पर तनाव के बीच भारतीय सेना के कमांडरों का सम्मेलन बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हो गया है, जहां सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के संबंध में गहन चर्चा की जाएगी। पूरी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ तनाव से पहले इस सम्मेलन की योजना बनाई गई थी। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बल के शीर्ष कमांडर इस बैठक में भाग ले रहे हैं। इस बैठक में लद्दाख में चीन के कारण उपजे हालात सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।